सलमान भाई नमस्कार। मैं लोकल बॉर्ड प्रेसिडेंट राकेश पाल रोहित आपके माध्यम से पूरे आइलैंड के जितने भी यूथ्स है, जितने भी एसोसिएशंस है, जितना भी कैटेगरीज है यहाँ का, चाहे ओबीसी बोलो आप, एससी बोलो, जनरल कैटेगरी बोलो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ये 100% जॉब रिजर्वेशन सबके लिए है। हम पूरा आइलैंड के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो सेटलर कैटेगरी के हो, चाहे वो मोपला के हो, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो मलयाली हो, चाहे वो तेलुगु बच्चा हो, चाहे वो तमिल बच्चा हो या बंगाली बच्चा हो। ये हम पूरा आइलैंड के लिए 100% मांग रहे हैं। ये कोई भी ये मत में ना रहे कि हम ये खाली ओबीसी के लिए कर रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कर रहे हैं। हम आज ये मीटिंग कॉल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम पूरे आइलैंड के बच्चों के लिए कुछ फाइट बैक कर सके जो इतने साल से नहीं किया। दूसरा, मैं आज आपके माध्यम से सभी एसोसिएशन, तेलुगु एसोसिएशन, फिशरमैन एसोसिएशन, मलयाली एसोसिएशन, तमिल एसोसिएशन, तेलुगु एसोसिएशन, सेटलर एसोसिएशन, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आने वाला फ्राइडे यानी कि 11 तारीख को शाम को 5 बजे लोकल बॉन्ड में फिर हमने मीटिंग रखा है। प्लीज़ मेहरबानी करके आए। हम चाहते हैं कि सबका पार्टिसिपेशन हो, सब आकर के एक मत में बैठे, राय ले कि हम इसको कैसे आगे प्रोसेस करेंगे। थैंक यू सो मच। निकोबार टाइम्स और सिटी न्यूज़ जो बाकी मीडिया कर्मी चले गए, तो सबको धन्यवाद जो आज आइलैंड के बारे में सोच करके यहाँ पर आकर जो मीडिया कवरेज किया। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंडमान का सबसे बड़ा इशू 100% रिजर्वेशन हम लोग जो बोल रहे हैं, जैसे राकेश भैया ने बताया कि हर कम्युनिटी के लोग के लिए आज ये आइलैंडर के लिए हम लोग जो है लड़ाई शुरुआत किया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाला जो फ्राइडे का दिन होगा, यहाँ पर दोबारा से हर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव से हम लोग बात करेंगे और करने के बाद 18 तारीख को शाम को 4 बजे तिरंगा पार्क में हम लोग जो है पब्लिक मीटिंग का अरेंजमेंट करेंगे। और उस पब्लिक मीटिंग में हम लोगों का क्या क्या एजेंडा है उसका ऊपर बात होगा और एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे जो फोरम बनेगा उसके तरफ से एक लेटर जाएगा कि हमारा क्या क्या डिमांड अंडमान के निकोबार के बच्चों को कैसे नौकरी दिया जाए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग जो है वो लेटर में एकदम क्लियर कट लिखेंगे कि हम लोगों को अंडमान के लिए क्या चाहिए। और हम लोग इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे जो भी ये बात को सुन रहे हैं, खास करके जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, लोकल, ये नहीं, हमारे जो लोकल बच्चे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जो भी आता है, वो 10 ईयर्स हो या 342 हो या ओबीसी हो या जो भी है, उन लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो 18 तारीख का जो मीटिंग होगा इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर शाम को 4 बजे जो तिरंगा पार्क में आप लोग आइएगा। और हम लोग का जो पब्लिक मीटिंग होगा उसमें जो है हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन को एक हम लोग अपना चिट्ठी देंगे और उस चिट्ठी में क्लियर कट लिखा जाएगा कि हम लोग क्या क्या चाहता है। और आप लोगों का समर्थन होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये काम हम लोगों के लिए पीछे होगा और हम लोग एक काम और हम लोग ये जीत करके हम लोग लेकर आएंगे। बस ज़्यादा नहीं कहते हुए आप लोग से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आने वाला 18 तारीख शाम को 4 बजे जो तिरंगा पार्क में मीटिंग होने जा रहा है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के सब भाग लेगा और आइलैंड को बचाने का काम आप लोग करेगा। धन्यवाद। आज आप सबको पता है कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे। ये मसला जो है कई सालों से चलता हुआ आ रहा था। आज हमारा यहाँ पे पल्ली भाई, थोड़ा खड़ा हो जाइए, पल्ली भाई को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो शुरुआत किया 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर के और उसका साथ में मैं जुड़ा और आज यहाँ पर जुड़ते जुड़ते आज हम लोग जो है 50 से 60 जन यहाँ पर आके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पर आके बैठे। हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग लोकल होते हुए भी लोकल नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में बहुत सारा मुद्दा हम लोगों के पास है, लेकिन कोई यहाँ पर बैठा हुआ कोई इंसान नहीं बता सकता कि आज कोई एक लोकल के ऊपर में अत्याचार होता है तो कोई एक लोकल घूम के तक नहीं देखता, साइड पकड़ के निकल जाता है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण हम लोगों का वापस का कमजोरी का वजह से आज अजीज नेतृत्व नहीं करेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, अजीज सिर्फ एक चेहरा बन के आपके सामने आया, आज यहाँ से आप लोग हाथ में देगा और हम भी साथ में रहेंगे आप लोगों का। हम लोग कौन से काम नहीं कर सकता, आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज जो यहाँ पर बैठे हैं अपना अपना सजेशन दीजिए, ताकि हम लोगों का जो भी काम हम लोग आगे जो मकसद से अभी उतरा है यहाँ पे, कोई राजनीति इसमें नहीं लाना चाहिए। कोई चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, इंडिपेंडेंट से हो, लोकल बॉडी एसोसिएशन हो, एचआरएस हो, सब मिलजुल कर एक ही दिमाग में चीज लाना चाहिए कि हम जो है लोकल। ये अगर मकसद रहा तो हमको नहीं लगता कि ये काम नहीं होगा, ये काम हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। हमारे साथ अच्छे अच्छे दिग्गज बुद्धिमान लोग हैं, और जैसे राकेश भैया से मैंने सिर्फ राकेश भैया को फोन नहीं मिला तो मैंने सिर्फ वॉइस छोड़ा, राकेश भैया हमको लोकल बॉडी एसोसिएशन ऑफिस चाहिए 100% रिजर्वेशन को लेकर के हम लोग एक मीटिंग करना चाहता है। लेकिन राकेश भैया उसी का वॉइस रिटर्न भेजा, अजीज भाई इसके लिए हमारा आपको जो ऑफिस जो है कमेटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। इसके लिए मैं तय दिल से सबसे पहले राकेश भैया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज यहाँ हम लोग बैठा, हम लोग का दिल में ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू राज शक्ति का प्रेसिडेंट को क्यों बुलाया, संजय मिश्रा को क्यों सामने बैठाया, राकेश पाल को क्यों सामने बैठाया, हम लोग को क्यों नहीं बुलाया, ये सब बिल्कुल दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज आता है तो यहीं पर आप लोग सब समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले आना चाहिए हम लोग लोकल हैं। हमें बोलते हुए दुख होता है, हमें बोलते हुए मेरा आपसे पानी आता है। हमारा बेटी जो पढ़ रहा है उसका नौकरी अंडमान में नहीं है, लेकिन मैं लोकल के लिए लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ रहा हूँ? क्यों आने वाला दिन में, आज का दिन में जो आईएएस ऑफिसर लोगों का जो राज चल रहा है, जो बाहर से आकर के गुंडागर्दी चल रहा है, ये सबको रोकने के लिए हम लोग सबको एक होना पड़ेगा। चाहे इसके लिए हम लोग कुछ भी करना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। पहले हमारे पास अच्छा ज्ञान देने के लिए राकेश पाल भैया है, इस तरह कई लोग हमारे बीच बैठे हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा बच्चा लोगों का जो पापा अंकल जो मुझे बुलाया था तिरंगा पार्क में, एक मीटिंग हुआ, पब्लिक मीटिंग। वो पब्लिक मीटिंग इसलिए हुआ था कि हमारा बच्चों का गाड़ी एयरपोर्ट का अंदर में नहीं चलेगा, बंद करने वाला था 1 तारीख से। हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग किया और हम लोग ऐलान किया कि 31 तारीख को अगर हम लोगों का लोकल वाला बच्चा लोग का गाड़ी अगर बंद करेगा, 1 तारीख को हम लोग एयरपोर्ट का गेट में ताला मारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज बच्चा लोग का किसी का गाड़ी बंद नहीं किया, ये धमकी का वजह से। क्यों नहीं हो सकता? डायरेक्टर यहाँ से ट्रांसफर हो गया और नया डायरेक्टर आ भी गया, एक लेडीज डायरेक्टर आया। पापा अंकल सही है ना? एक लेडीज आया, चार्ज भी ले लिया, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया 1 हफ्ता के अंदर। क्यों नहीं हो सकता? हम लोग सब एक होगा तो सब कुछ होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं सब अपना अपना सजेशन, हम लोग कौन से रूट से कैसा जाने से कैसा पहुंचेगा हमारा मकसद में, वो हम लोगों को सोचना है, वो हम लोगों को तय करना है। यहाँ से हम लोग दिशा लेके जाएंगे, वो दिशा पे हम लोगों को एक फोरम बनाना होगा। मेरा अपना राय बता रहा हूँ, हम अकेला से कुछ नहीं होगा, राकेश भैया से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को एक फोरम बनाएंगे, उस फोरम के मुताबिक, उस फोरम का डेट से हम लोग क्या कर सकता है वो हम लोग जो है आज यहाँ पर बैठ के फैसला करेंगे। और हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में दबाव डालना बहुत जरूरी है। 100% रिजर्वेशन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन 95% रिजर्वेशन अंडमान के बच्चों को दे सकता है। लद्दाख में जैसा हुआ वो चीज हम लोग यहाँ पर करवा सकता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि हमारा राकेश भाई से रिक्वेस्ट है कि आगे का कैसा हम लोग रणनीति बनाए, उसका बारे में बताएं। देखिए, 2 चीज़ है मेरे जहन में। जब आशीष भाई ने फ़ोन किया था और बोला था कि इस मुद्दे को हम लोगों को लेके आगे चलना है, सबसे पहला बात आप लोगों को याद होगा 2015 या 16 में हम लोगों ने जॉइंट एक्शन फोरम फॉर्म किया था। बहुत बड़ा रैली निकला, काफ़ी लोगों के ऊपर केस भी पेंडिंग है आज तक, पुलिस मेरे को भी उठाया था उसने तो ये सब हुआ, मगर अल्टीमेटली हम लोग उसको लेके आगे नहीं जा सके। अब क्यों नहीं जा सके, इसमें ये मुद्दा बात करने का नहीं है। आज भी हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक नया
कमिटी बनाए या एसोसिएशन बनाए या फोरम बनाए जिसके तहत हम इस मुद्दे को लेके जा सकें। क्या अंडमान में 100% जॉब रिजर्वेशन ही अकेला एक मुद्दा है? अगर अभी हम ट्रैवल का जो एसोसिएशन भाई लोग बैठे हैं उनका एक इशू है, तो हम मेरा ये मानना है कि क्यों ना एक ज्वाइंट हम लोग पहले कमिटी बनाए, रिसर्च करें कि इश्यूज क्या क्या है, और उस सब मुद्दे को लेकर के फिर हम लोग सभी एसोसिएशन को दोबारा कॉल करें और उनको बोले कि भाई अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव दो जो नया फोरम में ज्वाइन हो, और उनका रिप्रेजेंटेटिव उनका एसोसिएशन से जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सामने रखेंगे। एक बात ध्यान का इसमें कि हर चीज़ तो पूरा किया नहीं जा सकता, ये आप लोगों को भी समझना है कि कौन सा मुद्दा रखे कौन सा ना रखे। 100% जॉब रिजर्वेशन का जहाँ तक बात है, ये मुद्दा लोकल बॉन्ड भी बहुत पहले लेके गया, मेरे नेतृत्व में लेके गया, हम लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया, मगर रिजल्ट कुछ नहीं मिला। सिंपल सा बात है कि आप इसको कोर्ट में केस करके आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, ये आपको मिनिस्ट्री से ही अप्रूवल होना है, ये जो डिसीजन होना है। अब दुख का बात ये है, जब मैं ये बात बोलता हूँ तो दुख का बात ये है क्योंकि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ और कोर बीजेपी से, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मगर बात ये है कि हम लोगों का एमपी साहब आज ऐसे बैठे हैं कि जिनको बोल करके कोई फायदा नहीं है। तो हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में ना जाते हुए क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम रिसर्च यूनिट रखें और जितना प्रॉब्लम्स है, जितना भी इशू है उसको एक शॉर्ट आउट करके मेन इश्यूज को लेकर के एक कमेटी बना करके हम लोग जाके दिल्ली में मिनिस्टर से मिले, क्योंकि यहाँ का लेवल से कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए जॉइंट एक्शन फोरम में भी मैंने ये बात रखा था, तब उस वक्त मेरा पहचान उतना नहीं था तो लोगों ने झाड़ दिया और बोला कि ये बेकार वाली बातें हैं। आज मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी शासन कर रहा है और हम लोग गुलाम हैं। आप लोग मानो नहीं मानो, मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मगर मेरे को पता है आज अगर हम यहाँ मीडिया में कुछ बोला तो कल टेप लेके मेरा जमीन नापने चले जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे वो। अगर ये मेरे साथ हो सकता है, कॉमन आदमी के साथ भी हो सकता है, तो बेवकूफ़ी ना करे और कोई एजिटेशन करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। भूख हड़ताल करो, कुछ भी करो, रोड ब्लॉक करो, अल्टीमेटली वाटर कैन चलेगा, टीयर गैस चलेगा, आपको उठा के अंदर करेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा से पता है कि हमारा जनप्रतिनिधि जो है वो या तो सिर्फ एलजी का गेट में मूव सकता या फिर बारिश में बैठ सकता, इसका आगे उसके पास करने को कुछ नहीं। मैं एकदम स्ट्रेट बोलता हूँ, दादा को बुरा लगे तो लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसको वोट दिया, मेरा हक बनता है बात बोलने का। हम नहीं दिया, मेरा पूरा परिवार दिया, तो ये मेरा हक बनता है कि वो जनप्रतिनिधि है। पिछला 3 सेशन से पार्लियामेंट में उनको 2.5 मिनट भी नहीं दिया बोलने की, और जब पहला बार बोलने दिया गया तो बांग्लादेश का मुद्दा बोले वो, जबकि अंडमान में इतना मुद्दा है। तो सिंपल सा बात यह है कि हम लोगों को किसी का भरोसा करना नहीं है। अगर हम लोगों में संगठन को लेके चलने का ताकत है और ईमानदारी से हम लेके चल सकते हैं, मैं दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, ईमानदारी से अगर हम लेके चल सकते हैं तो फिर एक साथ हाथ मिलाइए। वरना अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं भाई आज हम इसमें जुड़ा है, कल हमको पॉलिटिक्स में उतरना है, तो मेहरबानी करके मत जुड़ो भाई। सिंपल सा बात है, राजनीति करने के लिए और बहुत सारा फील्ड है, वहाँ जाके कर लो। जो बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं, जो अपना आइलैंड के लिए लड़ रहे हैं, उनको धोखा मत दो। सिंपल सा बात, आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मगर अगर आप मुद्दा को लेके आगे बढ़ते हो और धोखा देते हो ये सोच के कि कल आपको पॉलिटिकल फायदा लेना है, तो प्लीज मत करो, क्योंकि ये काफी सालों से चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि 100% जॉब रिजर्वेशन मैं भी मानता हूँ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 80 to 85% जरूर होगा। 80 to 85% भी हुआ तो मैं मान के चलता हूँ कि 100 में 80 बच्चा कम से कम अपना यहाँ का रहेगा। क्योंकि आप देख के चलिए, यहाँ पे दादा ने बोला मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, लॉ कॉलेज खुलवा दिया, खाली कॉलेज खुलवा के डिग्री देने से होता क्या है? आगे का आप जो जॉब रिजर्वेशन था वो तो नहीं कर पाए। अब जब जॉब रिजर्वेशन नहीं है तो आप 50 कॉलेज खोल, तो फायदा क्या होगा हमारे बच्चों का? या तो डिग्री लेके वो मत मार के घूमेंगे या चोरी चमारी करेंगे, तब भी तो माँ बाप परेशान रहेंगे। तो 100% जॉब रिजर्वेशन एक मुद्दा है। दूसरा मेरा ये मानना है कि अगर हम डोमिसाइल ला सके, शेखर सिंह कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से अगर डोमिसाइल यहाँ आता है तो 100% जॉब रिजर्वेशन पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर डोमिसाइल आता है, इनर लाइन परमिट आता है, तो ऑब्वियसली कि जो बाहर से जो बांग्लादेशी इन्फ्लक्स है, और मैं बांग्लादेशी बोल रहा हूँ, फिर क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इसका खंडन होगा मीडिया में,
मैं कोई भी सेटलर को नहीं बोल रहा हूँ बांग्लादेशी सेटलर भी आइलैंड के लोकल हो चुके हैं, 70s में आए वो लोकल हो चुके हैं। ना ही मैं किसी भी रिलीजन को बोल रहा हूँ, प्लीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बांग्लादेशी मैं बोल रहा हूँ तो रोहिंग्या मुस्लिम को बोल रहा हूँ, स्टेट में बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं पता आप में से कितना जन कलकत्ता आते हैं, मैं महीना में एक बार ट्रैवल करता हूँ। एक फ्लाइट में ऐसा बंदा नहीं है जो अंडमान के दिखता हो, और जो दिखते हो वो दूसरा दिन चेक पोस्ट पे दिखते हैं, वहां खड़े हैं भीड़ बना के। तो ये हाल है अंडमान का आज के तारीख में। तो मुझे बताइए ना, जिससे पूछो एयरपोर्ट पे 24 परगना से आता है, वेस्ट बंगाल से बड़ा है क्या 24 परगना, जो इतना लोग वहां से आते हैं। स्टेट अवे उनका बंगाली से पता चलता उन लोग वेस्ट बंगाल के नहीं है। आज दिल्ली में नया सीएम आके कितना दिन हुआ, वहां पे बांग्लादेशी ड्राइव शुरू हो गया। अंडमान में हमारा एमपी को तीसरा बार चुन के आने के बाद में 1 साल हो गया, कोई एक बांग्लादेशी के खिलाफ वो बोला। सबको पॉलिटिकल बैकअप चाहिए, वोट बैंक चाहिए, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी। तो इससे फर्क पड़ता है किसको, हम लोगों को, लोकल को फर्क पड़ता है। आज अगर बांग्लादेशी ड्राइव शुरू होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, 30% यहाँ का जो लैंड जो एंक्रोचमेंट है ना, सब फ्री हो जाएगा। आज ग्रेजिंग लैंड के लिए अगर यहाँ का लैंड रेवेन्यू रूल्स में आप देखोगे, हर विलेज में ग्रेजिंग लैंड है। ग्रेजिंग लैंड का मतलब ये गाय वगैरह चराने के लिए जगह होता है। आज हर एक गांव का ग्रेजिंग लैंड इंक्रोचमेंट हो गया बैठा है। हम लोग बोलते हैं रोड में गाय घूमती, क्यों नहीं घूमेगी, उसका खाने का जगह में तो आप लोग खाते हैं बैठ के, जानवर क्या करे। कितना एक्सीडेंट होता है जानवर की वजह से। बहुत सारे मुद्दा है। अगर 100% जॉब रिजर्वेशन और डोमिसाइल को लेके इनिशियली हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम आगे चल के कुछ कर सकते हैं। और सीधी सी सिंपल सी बात है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बोल के कोई फायदा नहीं है, सिंपल सा बात है, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि उन तक पहुँचने का क्षमता नहीं रखता है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। आप जहाँ भी एमपी साहब का भाषण देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन चोर है, वो चोर है, ये चोर है। भाई साहब अगर चोर है तो फिर काम कौन कर रहा है? तो उनको बोल करके कोई फायदा नहीं है। आपको अपना वॉइस खुद बुलंद करना होगा। और अगर सब संगठन रिसर्च करके अपना इश्यूज को लाते हैं सामने, तो नेक्स्ट मीटिंग लोकल बॉन्ड में ना हो करके हम कोशिश करेंगे कि नेताजी स्टेडियम मिले या तो फिर तिरंगा पार्क मिले, और उसको बड़ा मात्रा में करेंगे। ये छोटा मात्रा में और करने और दिखाने का टाइम रह नहीं। हर एक एसोसिएशन से अपील है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से अपील है कि भाई अगर हम लोग करते हैं और आप लोग साथ देते हो, तो फिर इतना हुजूम हो रहा है कि कम से कम दिल्ली तक यूट्यूब पे तो जाए कि भाई अंडमान में कुछ तो चेंजेस आ रहा है। मैं एकदम स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ, भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई उम्मीद मत करना, किसी से कोई हेल्प नहीं मिलेगा। क्योंकि जितना चिट्ठी मैंने लोकल बॉन्ड में आके लिखा है, शायद ही कोई मेरा प्रीवियस ऑफिस बेयर लिखा हो, मगर एक का भी दुख का बात है कि एक का भी रिप्लाई तक नहीं आया। अब वो डस्टबिन में डाले कि उसको फाड़ के पॉटी पहुंचे, भगवान जानता, मगर रिप्लाई तो किसी का भी नहीं आया। तो फायदा नहीं है आप लिख करके, मगर हाँ एज ए प्रोसीजर हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को लिखना होगा, एलजी साहब को लिखना होगा कि भाई 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए आप एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को प्लेस करो या कुछ करो। मगर मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक ये बात जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कि हम लोग जा करके वहाँ मिले या बात करें। हम लोगों को भी अपॉइंटमेंट मुश्किल होगा, मैं आपको स्ट्रेट बता रहा हूँ। मैं किसी भी चीज़ को छुपा के बात आज नहीं करना चाहता हूँ, और मेरे को किसी से डर भी नहीं है ऊपर वाला को छोड़ के। आप जब भी कोशिश करोगे प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर साहब से मिलने का, बीजेपी पार्टी से अड़ंगा आएगा कि इन लोग ना मिले। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उन लोग सिटिंग रूलिंग में है। अगर हम लोग मिलने का कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सा बात ये होगा कि हम लोग यहाँ का जो भी बुरा बात है वो सामने रखेंगे। तो नुकसान तो उन्हीं लोगों को होना है कि भाई उनसे पूछा जाएगा कि आप रूलिंग में बैठ के कर क्या रहे हैं। एमपी साहब बहुत हिम्मत के साथ बोले कि हाईवे का प्रपोजल कौन लाए, वो लाए। चलो हाईवे बना, कांग्रेस के टाइम में शुरू हुआ, चोरी हुआ, अब तो आप बैठे हो, वो पैसा वापस लेके आओ। कोई एक बात उठ रहा है? नहीं उठ रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, दोबारा घूम फिर करके पॉलिटिकल इश्यूज पे या पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट अगर कोई ले रहा है एसोसिएशन से, तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। क्योंकि मेरा एसोसिएशन का बायलॉज में क्लियर लिखा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उनको मर्ज नहीं करना है किसी भी मुद्दे में। तो स्टेट में मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है वो आएंगे, वो लोकल है, वो हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारे बुजुर्ग है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं बीजेपी को फॉलो करता हूँ, मैं बीजेपी को बिलोंग करता हूँ, बट आज मैं बात कर रहा हूँ एज ए लोकल होकर।
तो मुझे कोई डर नहीं है किसी के बारे में बोलने का, खंडन करने का। आप काम करोगे तो हम बोलेंगे आप काम कर रहे हैं, आप नहीं करोगे तो हमारा फर्ज बनता है कि हमने आपको वोट दिया, हमारा बनता है कि आप बोले आप काम नहीं कर रहे। इसमें कोई तो नाराजगी करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक यूनिट बनता है आज के तारीख में, और मैं चाहता हूँ कि हर एक एसोसिएशन, चाहे वो शॉपकीपर एसोसिएशन हो, चाहे वो ऑटो एसोसिएशन हो, अपना मुद्दा जो जेन्युइन मुद्दा है उसको रखे, ताकि हम लोग उसको रिसर्च करके अल्टीमेटली एक 10, 12, 15 मुद्दा ऐसा हो कि जो हम लेके जाके दिल्ली बात कर सके, और जिसमें 4-5 मुद्दा एटलीस्ट शुरुआती हम उसको प्रूव कर सके कि ये हुआ है या सुना गया है, जिसमें प्राइम हम रखेंगे 100% जॉब रिजर्वेशन और डोमिसाइल लाने से लेके हर एक एसोसिएशन को फायदा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आज जैसे हमारे ट्रैवल्स वाले भाई परेशान है WTI को लेकर, अगर डोमिसाइल होता तो वो नहीं आता। आज शॉपकीपर परेशान है कि बाहर के आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, अगर हमारे पास में इनर लाइन परमिट होता तो वो नहीं होता। आज हमारे यहाँ पे जो पुराने मजदूर भाई लोग थे उनको परेशानी है, क्योंकि बांग्लादेशी इतना मजदूर आ रहा है, काम कर रहे हो। अगर वर्क परमिट होता है यहाँ पे डोमिसाइल के अंडर में कि 6 महीना आप रुको, काम करो, वापस जाओ, तो ये प्रॉब्लम आज नहीं होता। हम लोगों को बांग्लादेशी बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। और आज के तारीख में ये जितना इश्यूज हो रहा है ना, आप जो भी मानो, रिलीजन को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, यकीन मानो ये पुराना लोकल आदमी नहीं कर रहा है। मैं स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ, ये पुराना हिंदू मुस्लिम आदमी नहीं कर रहा है। ये जो नया बाहर से आए है ना, ये बीच बो रहा है हम लोगों को आपस में लड़ने का। तो इसको भी हम लोगों को समझना है बहुत हद तक, क्योंकि आज अगर मेरा पड़ोसी एक मुस्लिम रह रहा है तो हम बचपन से उसको देखते हैं, उसके घर ईद में जाता है, तो हम आज उसको बुरा क्यों बोलते? उसको तो परिवार वैसे ही चल रहा है। ये डिफरेंस लेके कौन आ रहा है? जिसको मेरे से मतलब नहीं है, जिसको उससे मतलब नहीं है। तो ये चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि हर एक मुद्दा को हम लोग आइलैंडर के हिसाब से लेके चले, यहाँ का लोकल के हिसाब से लेके चले। मैं लोकल में फिर रिपीट कर रहा हूँ, आइलैंडर्स जो भी है, जो पिछले 50 साल से रह रहे हैं, वो लोकल है, प्री 42 नहीं है। अब ये क्लियर करिए, प्री 42 नहीं है, प्री 42 कैटेगरी हमारा, वो हमारा है। लोकल्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 70s से आगे रह रहे हैं, आज भी अगर उसको हम सेटलर बोले तो लोकल किसको बोले? या जो हमारे तेलुगु भाई रह रहे हैं, या जो हमारे तमिल भाई रह रहे हैं 50 साल से, जिन्होंने अंडमान के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनको भी तो हम लोकल बोल ही सकते हैं। अगर आइलैंडर आप बोलते हो तो लोकल भी बोल सकते हो, प्री 42 तो नहीं बोल सकते। इससे थोड़ा सा एतराज होगा। तो मैं फिर अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अजीज भाई ने इनिशिएटिव लिया है, पल्ली भाई ने लिया है, और मुझे बहुत अंत में इस चीज़ का बताया गया, तो मैं थोड़ा बिजी था। मैंने बोला कि ठीक है अजीज भाई करते हैं, जैसे भी होगा उसको करेंगे। तो काफ़ी एसोसिएशन और काफ़ी NGOs और इंडिपेंडेंट कुछ रिपोर्टर्स टाइप के जो यूट्यूब में काम करते हैं, उन्होंने भी शिरकत किया है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि हर एक मुद्दा को नॉन पॉलिटिकल रखिए प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अगर पॉलिटिक्स घुसा तो फूट बढ़ेगा आपस में, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोगों को आपस में एक दूसरे को लेकर के चलने का। तो इसीलिए हम लोग जो भी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या इंडिपेंडेंट हो, निर्दलीय, जो भी हो, हम लोग सब आज आइलैंडर्स के हैसियत से यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा हमारा सोच और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा राकेश भाई बैठे हुए एक संगठन से है, मगर आज राकेश भाई यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो लोकल है, बहुत जिम्मेदार नागरिक है यहाँ, तो हम उसको उस हिसाब से, उनको उस लिहाजे से लेके चल रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हर इंसान या जो बैठा है, या जो इस बात को आगे बढ़ाए, उनको ये लगे कि भाई ये हम इसलिए संगठित हुए हैं ताकि हम आइलैंडर्स का मुद्दा को लेकर के उजागर कर सकें। इसीलिए जो भी होगा प्लीज़, जो भी आप राय देंगे हम उसको लिखेंगे, और मेहरबानी करके ऐसा राय दीजिए कि जो ज़्यादा लोगों को फायदा हो उससे। कोई एक पर्टिकुलर आदमी को हो या कोई एक पर्टिकुलर एसोसिएशन को, तो थोड़ा देरी के लिए हम उसको रोकेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बट उसको प्राइम मुद्दा ना रखते हुए 2 मुद्दा को हम प्राइम रखेंगे। एक तो हमारा 100% जॉब रिजर्वेशन, दूसरा डोमिसाइल का। ये 2 मुद्दा के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, मगर मुद्दा जो भी आएगा उसको हम कलेक्टिव लेके रखेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को बोल रहा है कि हम वो नहीं करेंगे। अब मुझे ये भी पता है कि आज ये वीडियो रिलीज होगा तो हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा खंडन जरूर होगा कि ये बड़ा बड़ा बात करके किया है। कोई बात नहीं, बोलने वाले को बोलने दो, हम ऐसे झाड़ के छोड़ देता, मेरा फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि अगर उनके पास हिम्मत हो तो आज मेरे जगह वो बैठे होते, वो हम नहीं बैठे। और अगर लोकल बॉन्ड को सही पहचान कोई दिया है तो मेरा कमेटी आने का बात नहीं है। हर एक एसोसिएशन, चाहे मोपला एसोसिएशन बोलो, तेलुगु एसोसिएशन बोलो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज बोलो, या शॉपकीपर एसोसिएशन बोलो, या तमिल एसोसिएशन बोलो, या सेटलर एसोसिएशन बोलो। समित भाई बोल के बिली ग्राउंड के है जो सेटलर एसोसिएशन है, आज भी कुछ उनका प्रॉब्लम होता है तो मेरे को बोलते हैं राकेश भाई ये है, इसमें क्या कर सकते हैं। ये आज लोकल बॉन्ड का वजूद है जो हमारे कमेटी की वजह से हुआ। लोग आज पूछते हैं कि राकेश भाई क्या करना है। तो मैं इसमें सबसे पहले मैं सिद्दीक भाई को तहे दिल से शुक्रिया बोलूंगा, वो है नहीं। पहला जब मैं आया था लोकल बॉन्ड में, मैंने बोला कि सिद्दीक भाई इसको मंच को बड़ा करते हैं, और सिद्दीक भाई बोला राकेश भाई जो होगा मोपला आपके साथ करो। तो मुझे उस चीज़ का आज भी गर्व है कि मोपला एक एसोसिएशन पहला था जो हम लोगों को आगे बढ़ के हाथ बढ़ाया। और आज कुछ भी मुद्दा होता है, जैसे अजीज भाई को जो भी हो, हर सेक्रेटर हमारे साथ आता है। ये लोकल बॉन्ड के लिए बहुत बड़ा बात है कि एक एसोसिएशन निकल करके आज सब एसोसिएशन के साथ काम कर रहा है। इसके लिए मैं अपने पूरे कमेटी को तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, खास करके दो लोगों का, एक अनिल भाई, एक संजय मजाक किया। अनिल भाई 2017 में मेरे को लोकल बॉन्ड में लेके आके मेंबरशिप दिलाया, मेरे को नहीं पता था लोकल बॉन्ड किया, और उस वक्त भी अपोज हुआ था कि मेरे को मेंबरशिप नहीं देना था। आज उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। ये इलेक्शन कंटेस्ट किया मैं संजय भैया और अनिल भैया की वजह से, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, इनके वजह से यहाँ हूँ। माँ बाप के आशीर्वाद से तो हूँ ही, और कुछ मेरे दोस्त हैं जिनका हमेशा मेरा पीछे से सपोर्ट रहा है कि राकेश भाई तुम करो, हम लोग साथ है। तो थैंक यू सो मच मेरा पूरा एंटायर टीम को, विजय दी, संतोष भैया, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और जो भी प्लीज ओपिनियन आपका एकदम खुला प्रस्ताव रखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक संगठन बना करके हम जा करके दिल्ली मिले। और मैं ये नहीं बोलता कि मुझे जाना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज बताइएगा। हम लोग मिनिमम को तक 10 लोग तो मिल ही सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो शायद परमिशन नहीं मिलेगा। साजिद भाई बेटर बता सकते हैं, उनका दिल्ली आना जाना होता है, कितने लोग तक मिल सकते हैं साजिद भाई? अमूमन 10 लोग, मैं मतलब सही हूँ तो 10 लोगों का हम लोग संगठन लेके जा सकते हैं, चाहे उसमें से हमारा नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन हो, चाहे कोई रिलीजियस एसोसिएशन हो, चाहे कोई कुछ भी हो, हम लोग सब एक एक जन को लेके जाएंगे। मगर उसमें कोई ये नहीं बोलना वो प्राइमरी से वैसे फोटो मारा, मेरा फोटो क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा इशू हो जाता है। देखो भाई, आपके संगठन से अगर आप पे एक प्रतिनिधि आया है तो ये समझ के चलो कि वो पूरा संगठन साथ है। धन्यवाद आप लोग आने के लिए, थैंक यू सो मच। हमारा राकेश लाल, अरे राकेश लाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द कहें। आप कुर्सी चेंज कर दो, संजय भी होता बस, तो उसको बैठने के लिए सही देना तभी वो बोलेगा। आप सभी को नमस्कार। ये जो 100% जॉब रिजर्वेशन की जो इशू थी, जब बात चल रही थी तो अजीज भाई ने मुझे फोन किया था कि राकेश भैया ऐसा ऐसा करना है करके, कैसा करें? हम बोला अजीज भाई आप करिए, हम तो हमेशा आपके साथ रहते हैं और ये बहुत ही अच्छा इशू है। और जैसे कि हमारे अजीज भाई, राकेश भाई, संजय वैशाख भाई ने कहा है, डोमेसाइल ला देने से ये डोमेसाइल ला देने से हमारा मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी चीज सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखिए हमारे पूर्वजों, अभी आपने देखा होगा जैसा हमारा आइलैंड्स का नाम चेंज हुआ पोर्ट ब्लेयर का, विजयपुरम, श्री विजयपुरम, उस समय इसमें बहुत बहसबाजी चली। लोग कह रहे हैं श्री विजयपुरम आ गया है, बहुत अच्छा नाम है, ये एक तरफ से श्रद्धांजलि है हमारे पूर्वजों के लिए, यहाँ पे कई लोग शहीद हुए हैं देश के वक्त। आप बताइए ना, नाम चेंज करने के बाद क्या होगा? क्या वैसे चल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए हर जगह, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कहीं काम कर रहा है, कोई प्राइवेट जगह में काम कर रहा है, एज जाए जा रहा है, मगर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का पॉलिटिशियन, यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई चिंता नहीं है।
किसी को कोई चिंता नहीं है। और मेन चीज क्या है इसमें, मैं एक चीज बताऊंगा, क्योंकि मैं कई दफा प्रोटेस्ट वगैरह किया हूँ। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा साथ हमारे खुद आइलैंडर्स नहीं देते हैं, हमारा आइलैंडर्स खुद साथ नहीं देते हैं। जैसा कि आप कोई भी इशू को उठा लीजिए, आप सबको बुलाइए। राकेश भाई ने जैसा कहा, कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट्स आएगा आपका, नेगेटिव कमेंट्स, पर वो लोग कभी आपको कोई भी चीज में रोड में दिखाई नहीं देंगे, मगर लिखते रहेंगे, नेगेटिव कमेंट्स लिखेंगे, हम आपके साथ हैं, बहुत बढ़िया। तो इस तरह करके फायदा क्या है? आप कुछ अच्छा काम करिए ना। मैं जैसा कि शुरू से एक इशू को लेकर लड़ रहा हूँ और कई हद तक मैं उसमें गया भी हूँ, हमारे जीवी पंत हॉस्पिटल के इशू। आप देखिए, आज मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, चाहे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसे सुने, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब सुने, चाहे हेल्थ सेक्रेटरी साहब सुनिए, चाहे कोई भी सुने, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और ये आप लोगों को भी नहीं पता होगा, आप जीवी पंत हॉस्पिटल जाते हो, आपका रिलेटिव हो या फ्रेंड सर्कल का हो, कोई भी हो, वो एडमिट होता है, आपको मालूम है जो भी मेडिसिन आप लोगों को दिया जाता है, इट्स अ थर्ड ग्रेड मेडिसिन, इट्स अ थर्ड ग्रेड मेडिसिन। अगर आपको यकीन ना हो, 4 दिन का दवाई लेकर खा लीजिए, अगर नींद आ जाए तो आप बताना उनको। डैजिन का बोतल आया अभी रिसेंटली, डैजिन पी लीजिए, ठीक हो गया तो बता दीजिए। सेम चीज आप प्राइवेट फार्मेसी से लीजिए, आपको इफेक्ट दिखाई देगा, बिकॉज वो ब्रांडेड है। यहाँ पे जब से जेम पोर्टल आया है, जेम पोर्टल का मतलब है लो टेंडर जो कोट करेगा उसको मिलेगा। तो आप समझ जाइए, जब लो टेंडर कोट करेगा तो कैसा चीज आपको सप्लाई करेगा। पर मैं इतना ये इशू में बोला हूँ, हमारे आइलैंडर्स कभी साथ दिए नहीं और आए भी नहीं। मैं सीटी स्कैन के बारे में बोला हूँ, एक डॉक्टर का नाम लेके, वो है ही नहीं वो चीज का, वो स्पेशलिस्ट नहीं है, उसको ऑथोराइज नहीं है। बिठा के रखते सीटी स्कैन करा रहे हैं, हमारे लोग जाकर सीटी स्कैन भी करवा रहे हैं। तो आप बताइए ना कि जब तक हमारे आइलैंडर्स इसमें जागरूक नहीं होंगे या आगे नहीं आएंगे, तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। मैं फिर से हमारे संजय मेशाक भाई, हमारा राकेश मल भाई, अब्दुल अजीज भाई, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेंड उठाया है, जैसा कहा है कि हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे, और राकेश जी ने कहा कि जैसा कि जो हर संगठन से लोग जुड़िए और जो उसमें मेन इशू रहेगी वो चीज को रेस करेंगे और इस पर काम करेंगे। देखिए, कोई भी चीज असंभव करके नहीं है, सभी चीज संभव है। 5 उंगली अकेला है, पर जब एक साथ ये बन जाता है मुट्ठी तो फिर बहुत जोर से लगता भी है। ये चीज हमारे आइलैंडर्स, हमारे भाई बहन जो भी बुजुर्ग है, इनको समझना चाहिए और आगे आना चाहिए। मैं फिर से तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और अजीज भाई का शुक्रिया अदा करूंगा जो कि ये स्टेप को लिए, और हमारे जितने भी रात में बैठे हुए हैं, संजय मेशाक भाई, राकेश भाई, सब लोगों को मैं नाम नहीं जानता, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इसमें आए और एक जो है पहला स्टेप हम लोग रखे आगे लेके जाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कामयाब होंगे। और राकेश जी से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि वो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। आप देखिए, डिब्रेक में हुआ था पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, खत्म हो गया वो। ये वास्ते कोई भी चीज में पॉलिटिक्स को ना लाए, बस। थैंक यू। आप 2 मुद्दा पूछ रहे हैं, मैं क्लियर करता हूँ। एक तो आप प्री-42 बोले, 1858 में जो हम लोग आया डिसेंडेंट्स लोग पेनल सेटलमेंट का, उसको प्री-42 बोलते हैं, ठीक है। उस कैटेगरी में 4-5 कैटेगरीज है, मातू है, मोगला है, वो सब। और बाकी जो आइलैंड में रहते हैं वो लोकल वर्ड में आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? अभी 10 ईयर्स है ही कहाँ, मेरे को बताओ, है क्या?
वो तो अबॉलिश हो गया। यही गलती हम लोग से हुआ 2006 में। अगर वो टाइम ओबीसी नहीं लिए होते ना तो आज आइलैंड में बाहर वाले आके नौकरी नहीं पकड़ सकते। ये गलती 2006 में हो गया, जब ओबीसी का रूल्स पड़ा था हमको समझ आया कि ओबीसी हम लोग लिए क्यों। आज कौन ओबीसी में हमको बताइए ना, स्लैब के हिसाब से कोई नहीं है, तो ओबीसी का बेनिफिट ले कौन रहा है? इसीलिए पहले का जो कैटेगरी था 10 years था, 342 था, इसी में तो नौकरी मिलता था। ओबीसी आने के बाद तो हम लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद हो गया, उसका काम ही नहीं रह गया ना। नहीं, ऐसा है कि कुछ कुछ चीज सड़क में चलता है, संखी में ही चल रहे दो, हम लोग होश में काम करेंगे। उनका बोला वाला बात करो भाई, एक इंग्लिश में एक वर्ड है, आपको शांति से रहना है तो इग्नोर समथिंग। एमपी साहब का बात को इग्नोर करके चलो, खाली आदमी ईमानदार है, बाकी आज के तारीख में उनसे होने का कुछ नहीं है। आज भी मैं रिपीट करता हूँ, दादा ईमानदार है मगर उनसे होने का कुछ नहीं है, क्योंकि उनको काम एडमिनिस्ट्रेशन से कराना है, एलजी साहब से कराना है। अगर उनको ही गाली देंगे तो काम करेगा कौन जनता का? उनका आगे पीछे कुछ है ही नहीं। हम लोगों का तो परिवार है, तकलीफ तो हम लोगों को है। उनका एक ईमानदारी से हमारा घर का चूल्हा नहीं जलेगा ना, प्रॉब्लम है। उनका ईमानदार होने से हमारा घर का चूल्हा नहीं जलेगा, उनका जनप्रतिनिधि होकर लोगों के लिए काम करने से घर का चूल्हा जलेगा। इसीलिए मैंने बोला कि पॉलिटिकल आदमी को इसमें लेना ही नहीं है हम लोगों को। देखिए एक चीज मैं आपको एकदम क्लियर करता हूँ, जो आदमी यहाँ पे है पिछले 50 साल से, आज भी अगर उसको सेटलर बोले तो ये हमारे लिए पाप होगा। वो आइलैंडर्स है, लोकल है। जहाँ तक प्री 42 कैटेगरी है, 1858 में जो डिसेंडेंट्स आए हैं उनको हम प्री 42 बोलते हैं, तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन किसी को होना चाहिए। हाँ, ये मुद्दा को लेकर फिर अभी कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में आपको भेजेगा, आपका नंबर दो, मेरा खंडन होगा, होने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। ओबीसी जो 2006 में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया ना, उसका रीजन ये था कि 1942 इंडिया का स्टेटस में कहीं नहीं था, वो स्पेशल कैटेगरी था अंडमान का। हम लोगों को जस्टिफाई ये करना था वो टाइम में कि हम लोग प्री 42 कैटेगरी ही रिटेन करेंगे, मगर ओबीसी किसको किसको मिलेगा ये डिसाइड करें। ये हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, क्यों उस वक्त ओबीसी में नौकरी बड़ा इजीली मिलता था। उस वक्त 10 पोस्ट के लिए 9 बच्चा लड़ते थे, आज 10 पोस्ट के लिए 90,000 लड़ रहे हैं। डिफिकल्टी ये हुआ, तो ओबीसी फ्यूचर में क्या नुकसान करेगा ये वो टाइम सोचे नहीं थे। अगर इसको सोच लिए होते और हम लोग प्री 42 कैटेगरी को ही पकड़ के चले होते और हमारे 10 years वाले 10 years को ही पकड़ के चले होते, तो आज ये इतना उत्पात मचाने का जरूरत नहीं पड़ता, ना हम लोग को यहाँ बैठने का जरूरत पड़ता। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ चूक हुआ है, वो चीज को हम लोग ये इवैल्यूएट नहीं किया कि आगे नुकसान क्या होगा। एग्जैक्टली मिलके करना। भाई मैं सीधा से चाहता हूँ कि आप ओपिनियन दें कि हम लोग करना कैसे, आप लोग सभी प्लीज बोले। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग इसको लीड कर रहे हैं, नहीं, हम लोग सब मिलके लीड कर रहे हैं। ये पूरा हमारा टीम है, हम लोगों का टीम है। आप बोलो तो हम आप लोगों को बीच में आके पूछते कि आप लोग बताओ क्या बोलना है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो कमांड कर रहा हूँ। माफ करना, आप लोगों से काफी जगहों से उम्र में छोटा हूँ, आपका छोटा भाई जैसा हूँ, तो अगर आप लोगों को लगता है मैं वहाँ आके बात करूँ तो वहाँ आके बात करूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को, ठीक है। हम लोग जो दिसंबर का टारगेट दिया ना, आपको 2 दिन में इंटरव्यू दिखेगा पॉलिटिकल पार्टीज का, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। 48 आवर्स के अंदर में आपको रिएक्शन नहीं दिखा, आप मेरा फोन नंबर लेके बोला राकेश भाई झूठ बोला, आपका खंडन होगा, आपको अपोज करेंगे। मगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर एक कोर्ट का काम होता ना तो हम दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को घुसा के छोड़ देते। प्रॉब्लम ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, इसको पॉलिसी डिसीजन बोलते हैं, इसको मिनिस्ट्री से ही लेना है, वरना हम लोग को किसी को गिड़गिड़ाने का जरूरत नहीं होता, उठा के डाल के यहाँ चबा देते थे लोग। हाँ, सोशल मीडिया में सलमान भाई एक आए, भैया है, अब वही प्रॉब्लम है कि तो सर आप लोग प्रोटेस्ट कर लिए, धरना कर लिया, रैली निकाल दी, बहुत बड़ा रैली निकाला, जॉइंट एक्शन फॉर्म 2 साल पहले हम लोग करे, बहुत सक्सेसफुल था। बट आप लोग ऑफिसर से मिल लिए, मिनिस्टर से मिल लिए, कुछ रिजल्ट कुछ नहीं आया। नहीं, हम लोग जॉइंट एक्शन फोरम का रैली को उसके बाद मिले नहीं थी, थोड़ा सा डिस्प्यूट आके वो जॉइंट एक्शन फोरम
ये हो गया, डिस्पर्स हो गया। तो आप इसको effectively इसको solution कैसा आप promise कर सकते हैं? हम लोग नहीं, हम लोग प्रॉमिस नहीं कर रहे। देखो यार, सिंपल सा बात है जॉन भाई, मैं कल जिंदा रहूंगा ये आप प्रॉमिस करो, नहीं कर सकते हो। कोई इसीलिए कुछ हम लोग एक देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, वी आर टारगेटिंग अ ब्लाइंड टारगेट। हम लोग वी आर नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। हम लोगों के पास कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कि कल मिनिस्ट्री में जाके हम मिल ले। हम लोगों ने शुरू में ये बात किया है कि हम लोग इसको जागरूक करते करते एक पब्लिक मीटिंग करेंगे जहाँ पे सब एसोसिएशन को बुलाएंगे। उसके बाद हर एक एसोसिएशन के एक रिप्रेजेंटेटिव निकालेंगे। हर एक एसोसिएशन मुद्दा में एक चिट्ठी लिखेगा कॉमन कॉज के लिए, जो ये एसोसिएशन बनेगा कि भाई 100% जॉब रिजर्वेशन हमको चाहिए और डोमिसाइल चाहिए। उसको हम CS, LG साहब और PMO और होम मिनिस्टर तक भेजेंगे। भेजने के बाद में हम ये कोशिश करेंगे कि हम दिल्ली जाकर उनसे मिले और उनको बताएं कि भाई अंडमान का पोजीशन ये है। उसका रीजन एक मैं बताता हूँ, अब लीगली मैं आपसे बात करता हूँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पॉलिसी डिसीजन इसको वहाँ सॉल्व करना है, क्योंकि इसको लद्दाख में भी कोर्ट में पहले फाइल किया था। लद्दाख को ये बोला गया कि भाई ये पॉलिसी डिसीजन इट हैज टू बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री। क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी। जो इंडियन सिटीजन है उसके इक्वल राइट है सब जगह थ्रू आउट इंडिया। जम्मू कश्मीर में नहीं था, वहां भी हो गया। तो अब उस जगह में आप 100% जॉब रिजर्वेशन जब मांगते हो तो आर्टिकल 14 को इंफ्रीज करते हो। किसका दूसरा सिटीजन था तमिलनाडु में, कलकत्ता में, उसको कैसे रोकोगे आप? तो लद्दाख ने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोला पार्लियामेंट में कि भाई ये प्लेस करो। उन्होंने 3 मुद्दा प्लेस किया। एक वहाँ सीजनल आपका टूरिज्म होता है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट कोई उनका कंपनीज वहाँ पे नहीं है क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वहाँ पे कंपनीज नहीं है। एक तो बॉर्डर है वो। ये 3 मुद्दा को लेके गए और वहाँ पे पार्लियामेंट में इस चीज को एडमिट किया गया कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के उनके बच्चों के पास कुछ नहीं है। सिमिलर वाज द सिचुएशन ऑफ पौंडीचेरी, बस पौंडीचेरी को उतना स्टेटस नहीं मिलता, हमको लगता है 65% मिला अगर मैं गलत नहीं होता। हम लोगों के पास एक चौथा मुद्दा है। 3 मुद्दा तो हमारा लद्दाख की तरह है। चौथा मुद्दा मेरे नॉलेज में ये है कि हम लोग मेनलैंड से भी कट ऑफ है। लद्दाख तो बाई रोड जुड़ा है, हम लोग तो कट ऑफ है। तो हम लोगों का चौथा एडवांटेज ये है, मगर इसको वॉइस पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा कौन? सर आप बोले कंट्री को आप पॉलिटिकली इशू करने के आगे बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल लेवल पे जा सकता है। नहीं, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, अब मिनिस्टर जो बैठा वो तो पॉलिटिकल ही है, प्राइम मिनिस्टर भी बैठा वो पॉलिटिकल है, मगर है तो देश के लिए, देश का प्रधान अधिकारी है ना। इसको तो मंच में कौन लेके जाएगा? एग्जैक्टली यहाँ डिफिकल्टी आता है। वही मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर जब हम जाकर के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं या होम मिनिस्टर से मिलते हैं, मुलाकात हुआ, रिप्रेजेंटेशन दिए, तो फिर हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है उनको लेके आके पब्लिक मीटिंग करेंगे और बोलेंगे कि ये मुद्दा हमने वहां तक पहुंचाया है, इसके आगे आपको पार्लियामेंट में बोलना है। क्योंकि एक बात है कि कांग्रेस बीजेपी सबको बोल रहा है कि सभी अपनी काम करें, पर इसको कंटिन्यूएशन चाहिए। नहीं, उसके लिए देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल डायलॉग में देता हूँ आपको। अगर सिटिंग MP नहीं किया तो साजिद भाई सामने बैठा, उनका तो MP अंदर है ना। कोई भी MP कहीं का भी मुद्दा तो उठा ही सकता है। कांग्रेस का, वहाँ का MP, आपका यहाँ का नहीं, मेलैंड में केरला साजिद भाई पॉपुलर आदमी है। तो हम लोगों का मुद्दा कोई तो 2 मिनट में अपना एक मुद्दा तो ये उठा ही सकता है कि वहाँ का लोग आके आपसे मिले थे, ये रिप्रेजेंटेशन दिए, इसका फॉलो अप क्या है। तो हमारा MP को भी पता चल जाएगा भाई इसका मुद्दा कोई तो उठा रहा है। वही मैं बोला आपको, ऑल्टरनेट बहुत कुछ है, ऑल्टरनेट बहुत कुछ है। मैं आपको सीधे बोलो, सुनो बोलो एग्जैक्टली वही बोलो। सलम भाई बोलो जल्दी बोलो भाई। तो अगर जो है यहाँ पर तो आपको और जो है और यहाँ पर ड्यूटी पर ड्यूटी आते हैं टूरिज्म में काम करते हैं। तो आप लोग कम से कम ये सोचिए कि टूरिज्म के लोकल कल्चर को यहाँ पर काम कर रहे हैं और सब पर्यटन बड़ी दिखी, लेकिन यहाँ पर एक कंपनी आया तरफ से तो उस टाइम से मतलब काम यहाँ पर बढ़ गया और मतलब तो काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इसको आप अगर स्टार्ट करेंगे ना तो एयरपोर्ट से स्टार्ट करिए सर, क्योंकि हम लोग को जो टूरिज्म बना के गवर्नमेंट नौकरी का जैसा उसको काम कर रहे हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा ना तो हमारे यहाँ ड्यूटी जॉब अलग
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बोलने से क्या है कि यहाँ पर अगर एक आदमी एक हफ्ता में काम कर लेगा ना बिजनेस के साथ, तो उसका घर का जो चल जाए। तो इसीलिए आपसे विनती करते हैं कि आप पहले एयरपोर्ट से स्टार्ट कीजिए। हमारे जितने लड़के लोग हैं हम लोग आपके साथ रहेंगे। अजीत भाई ने बोला था कि लड़के लोग जल्दा आने से बस है, तो इसीलिए आप लोग पूरा टीम को लाने का था। तो आप लोग से आप लोग का साथ हम लोग बोल रहे हैं सर। जमुना। आपके प्लेयर का साथ करने का प्लेयर का कोई टीवी क्या था उस टाइम भी हम लोग उनको अपना पूरा टीम है, सौदर से चल रहा है। भाई भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अंजुमन भाई भी आए तो उनसे भी हम बोलते हैं सर आपको सपोर्ट करें। सबसे हम लोग सपोर्ट करें बात, तो इसलिए आप कहना चाहते हैं कि आप लोग फर्स्ट एयरपोर्ट से स्टार्ट कीजिए, तब कम से कम हमको बाहर का जो आदमी आता है ना, बाहर का एजेंट वो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर चलो ठीक है, आपका बात एकदम सलम भाई एक मिनट रोकेगा आपको। हम लोग 2-3 मीटिंग किए, आप ही लोग आके हमको बोले, हम उसमें शिरकत किया। दुख का बात बोलता है, वहाँ पे आपका 8-10 एसोसिएशन के एक संग बुलाए थे हम लोग, एक कमेटी बनाए थे। डिफिकल्टी क्या है अंडमान का, आपको सामने बोलता है। ये जो टुकड़ा एसोसिएशन है ना, ये एक साथ मिलने नहीं होता। सबको प्रेसिडेंट बनना, सेक्रेटरी बनना, ट्रेजरर बनना। डिफिकल्टी क्या है मालूम है? एक लकड़ी तो तोड़ सकता है, बचपन से पढ़ते हैं, 4 लकड़ी तोड़ना मुश्किल है। आपको तो 80 एसोसिएशन बन के बैठा है। प्रॉब्लम क्या है कि एसोसिएशन सब जब मिलेगा ना, अब यही कोशिश किया वहाँ पे, याद है ना भैया आपको, यही कोशिश किया कि भाई एक साथ मिलो, आपका अपना एसोसिएशन चलाओ, मगर जहाँ मुद्दा का बात होगा एक साथ खड़ा हो। ये डिफिकल्टी वहाँ से शुरू हुआ। जब हम ये कोशिश किया तो डिफिकल्टी वहाँ से होना शुरू हो गई। हम क्या बोलते सोलम भाई, हम लोग हमेशा साथ है आप लोग बोलो, हम बोल रहे हैं हम लोग साथ है, मगर आप मेरे को बताओ कि आज आप आया, आप एक 10 एसोसिएशन ला सकता है, मगर उसमें डिफरेंट माइंड का आदमी भी रहेगा। यहाँ आप, मैं बोला ना कि कोई भी मुद्दा आप अपना एसोसिएशन को देते हो, वेलकम है मेरा भाई, हम लोग भी वही फैमिली से, एक परिवार से। मगर ये कोशिश करो कि आपका 10 अगर एसोसिएशन है तो 8 आपके साथ खड़ा है, 2 अलग है तो कोई बात नहीं। ये तय करना कि आप मुद्दा रखिए एयरपोर्ट का, तो 10 एसोसिएशन आपका साथ आ रहा है। अगर 100 आदमी भी है तो 800 आदमी हमको सामने चाहिए। ये आप देखना है सलोम भाई, हाँ बस ये चीज आप देखना है, क्योंकि इसी चीज में हम लोग पिछला बार बैकअप किए थे, याद है ना मेरे भाई आपको। कई बार मेरे ऑफिस में 11 बजे तक भी हम लोग बैठे, पर्सनली इंटरेक्ट किए, आपके सामने कई जन को फोन किया, फोन तक नहीं उठा। तो ये कहीं हम लोगों को भी दुख लगता है कि आप लोग प्यार से बुलाते भैया आओ कुछ करना है, मगर फिर होता क्या है कि पूरा आपस का जो तालमेल टूटता है, तो फिर लोग बोलते कि यार ये तो वहां जाके बड़ा बात कर दिया। डिफिकल्टी ये होता है। हम लोग ये मुद्दा को लिख लिया आपका, जरूर इसको लेके चले। अंशुमन भाई आप कुछ बोलते थे। अभी लोग काम शुरू करेंगे, कम से कम एक पॉइंट लेके काम शुरू करें। आने वाले कोई भी अगर वैकेंसीज निकलेगा, जॉब वैकेंसीज निकलेगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहाँ पे या तो ऑफलाइन किया जाए, दूसरा है अगर ऑनलाइन करेंगे तो इसमें एक नोट रहेगा कि जिसमें जो है फर्स्ट प्रेफरेंस आइलैंडर्स के लिए, नॉट ओनली आइलैंडर्स, ऐसे नहीं आपका आइलैंडर कार्ड या फिर लोकल नहीं तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं, सब संगठन साथ देते हैं तो हम लोग दिसंबर 2025 तक रिजल्ट आउट देंगे, ठीक है ना। दिसंबर 2025 के अंदर रिजल्ट देंगे, इस मुद्दा देंगे। अभी लिखता है ना सब। अंशुमन भाई क्या बोले लिखिए, सब लिखता है ना। नहीं लिखिए आप लिखिए दादा, वहीं बैठ के लिखिए, कोई नहीं। हमारा ये जो पॉइंट है, ये हर एक पॉइंट जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये मिनट्स बनेगा। और दूसरा बात क्या है, जैसे अंशुमन भाई अभी मामला को थोड़ा गर्म किया, हम चाहते हैं कि इसी तरह लोग सब पैदा होना। आज सब उसी तरह अंशुमन बनो, राकेश भाई बनो, आजीज भाई बनो, बन के दिखाओ। हम बोलते जब तक नहीं बनेगा, राकेश भाई एक मिनट, अंशुमन भाई सॉरी, जब तक ऐसा नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं। हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल के लिए, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पर IAS लोग जो राज करता है, ब्रिटिश का राज एकदम 110% हो गए। आपको बताता
अभी का अभी हम बताता आपको, हम एजुकेशन डायरेक्टर से मिलने गया था, अभी का बताता, मेरे साथ अभिभूषण भाई है, पूछ के देखो, 25 मिनट हमको बाहर बैठाया, उनका डिपार्टमेंट का अंदर का जो छोटा छोटा बाबू लोग हैं, उन लोग जाता अंदर बाहर आता, जाता अंदर बाहर आता। हम, मेरा दिमाग खराब होकर वहां से निकल गया और हमें वॉइस छोड़ा, वो डेनिस को, विक्रम सिंह को, एजुकेशन डायरेक्टर या कोई सीडी तो रिकॉर्ड करो और कल से उसका पीछे हम लगेगा। हम उसको वॉइस छोड़ा कि आपसे हमको जो काम था मिलने था, दिल भर गया मेरा, आपका डिपार्टमेंट का आदमी लोग हमसे मिलकर फुर्सत होने से तो आप हम लोग से मिलेगा, हम लोग ऐसा समझ के रखे, हम क्या करना करके दिए। अभी देर कॉल कर रहा है, कंटिन्यू कॉल कर रहा है, आइए हम वेट कर रहे हैं, हम उससे नहीं मिलेंगे। हम बोलते क्या कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में 413 पोस्ट निकला, सिर्फ 109 बच्चा लोगों लेके हम वो पोस्ट को नोटिफिकेशन निकाल कर छोड़ा। कैसा करा? फरागन जंक्शन में चक्का जाम किया, 4.5 घंटा हम लोग रोड में बैठा, ऑटोमेटिकली आया डायरेक्टर, आके लिख के दिया कि 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन होगा। 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन हुआ और उस बच्चों को नौकरी भी मिल गया, लेकिन अंडमान के बच्चों को कम मिला, बाहर वाले 180 पोस्ट ले गई। वो सब चीज देख के आज हम लोग को हमें समझना है करना क्या है, कैसा करना है। सिर्फ हम लोग खाली दिल्ली जाने से नहीं, यहाँ का बच्चों को जागरूक करना होगा, सबसे बहुत जरूरी है। आप बताइए ना, यहाँ में कितना बच्चा है लोकल, अभी हम लोग बुलाए नहीं, हम लोग का भी गलती है। अभी हम लोग जब बुलाएगा आने वाला जो मीटिंग में 10 दिन के बाद, उस मीटिंग में हम लोग देखेगा क्या करना है। आज अभी हम लोग बात करना है कि फॉरम बनाएगा, आप जैसा बोला कि भैया इसका आउटपुट कुछ आना चाहिए, ऐसा बहुत अजीज आके चले गया, एकदम अंडर 10% सही बोला। अभी हम लोग जो आज जो यहाँ बैठा है, बहुत सारा संगठन से, अब प्यारे को नहीं बुलाया किसी को, अभी बता देता, आने वाला मीटिंग में प्यारे लोग ही बुलाएगा, लेकिन पॉलिटिक्स को अपना पंचायत में या अपना घर में रखिए। बस मुद्दा आइलैंड का, हम भी पॉलिटिक्स करते हैं, हम भी राजनीति में, हम कुछ जिला परिषद है, मेरा बीबी कुछ प्रधान है, लेकिन हम वो राजनीति यहाँ में नहीं लाने में, हम लोग अपना पंचायत में करेंगे जो करना है। यहाँ में लोकल का बात करना है, हम लोग लोकल बच्चों को, हमारा अंडमान को कैसा बचा सके, ये हमको देखना है। और हम लोग ये ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकता? जब तक हम लोग अपना एक दिल के अंदर ला देगा कि हम लोग को, जैसा बोला था कि कोई ग्रुप में वॉइस छोड़ा था, भाई एक आदमी कम से कम 10-10 आदमी लेके आओ, हम तो बोलते हैं एक आदमी 2-2 आदमी लेके आओ, अपना साथ एक आदमी लेके आओ, तो 1000 का ग्रुप हम लोग का 2000 लोग तिरंगा पार में खड़ा के तो जगह नहीं है, 620 कुर्सी डाल सकता खाली। तो मेरा बोला अभी जो मीटिंग हम लोग होएगा, जो तिरंगा पार्क में डेट फिक्स करेगा, वो डेट का दिन हम लोग हर एक संगठन से मिलके, हम इसमें बहुत मेहनत किया, आप मानेगा नहीं, परसों दिन बारिश से मेरे 2 बच्चे लोग जगह जगह जा जाके सबको पंचा का लेटर देके सबसे साइन लेके आया, सारा संगठन, लेकिन आया कितना? किसी को कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग को जगाना है। जैसा भी अंशुमन भाई बोला, एकदम अंडर 10% सही बोला, हम लोग को इसमें ये नहीं कर सकता, तो इसीलिए बाकी आप लोग अपना विचार भी दीजिए प्लीज। आज का मुद्दा लोकल कॉन्फ्रेंस नहीं, आइलैंडर का मुद्दा है, वो आइलैंडर ट्रीट किया जाएगा फर्स्ट बिफोर फिक्स करें। क्योंकि हमने जब व्हाट्सएप किया, मैं व्हाट्सएप तो बहुत एक्टिव था, लेकिन मेरे को इतना गाली मिलता था, आज तो ऐसे तो लोग टीम के क्या बोलते थे, मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैं बात करती। तो आपको मैंने इधर बुलाया, बहुत अच्छी बात है। मैं रिटायरमेंट में 1,40,000 रुपया करता था, हमको बहुत अधिक होते इसको नौकरी से निकाल दिया, लगता कोई केस हो गया, ऐसे भी बात सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं सुना। और रात में आपके सामने राकेश पाल है, मेरा भाई को मैंने फिट करने के लिए एक डॉक्टर का 70 रुपया पैक कर राकेश पाल भाई को बुलाया, इन्होंने आके खाली बोला कि उसको खाली रेफर करने के लिए किसका सिग्नेचर, डॉक्टर विपिन नहीं वो सिग्नेचर करता है, एमएस आईएमएस का सिग्नेचर, अन्य सब पॉजिटिव पूरा हो गया। राकेश पाल को मैं भाई को राकेश लाल भाई को बुलाया और उनके सेंटर करते, उन्होंने आकर के एक बात बोले, सर डॉक्टर को इतना चाहिए, मेरा डॉक्टर भाई का जो सीट है डिस्चार्ज कर दिए, स्लिप दे दिया तो खड़ा दिए, क्या ड्रामा नहीं करे सर, 70 दफा मैं कितने किलो पैक हो रहा हूँ सर, लड़ी जाता, मेरे को इतना प्रेशर मेरा भाभी का करते, तो मुंह क्या बोलते, किसको बुला दिया, अब जब बन जाएगा, जाकर 70 दफा पैक हो रहा हूँ सर, 2 दिन आधा लो। दूसरा पर्सन हम लोग जो 100% इसके लिए हम लोग बोलते हैं, पहला बात आप बोलते लीजिए, ऑल आइलैंडर्स है, बहुत साल तक था वाला आइलैंडर्स। सेकेंड पॉइंट, हम लोग का जो है जो भी आइलैंडर वाला फिक्स है। दूसरा
हम लोग यहाँ पे चर्चा 2 या 3 चीज का चल रहा है। एक तो डोमिसाइल के ऊपर चर्चा ही नहीं होना, डोमिसाइल आ गया तो फिर रिजर्वेशन वाली बात ही नहीं, खत्म हो जाएगा। आज हमारा जो डिस्कशन है आदित्य भाई मीटिंग पे हम लोग लेटर दिया वाला मीटिंग पे 100% रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन का चर्चा है। और ये चर्चा में यहाँ पे अभी आप कितना प्री-42 है, कितना वो है करके पूछा तो मैक्सिमम लोग वही है, 10 ईयर कैटेगरी वाला यहाँ पे है ही नहीं। चर्चा यही है कि 100% रिजर्वेशन में फायदा नुकसान किसका होता है। अभी ये जो रिजर्वेशन सिस्टम में बाहर से जो लोग आता है तो 10 ईयर कैटेगरी वाला लोग है। हमारा बस 56 लोकल बॉन्ड, मामला, बंगलाई सेंटर्स, इन लोगों को अभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन लोगों का जो रिजर्वेशन है उनको मिलता है। इनका नुकसान क्या है, कोई 5 to 10% का नुकसान है। इनमें से अच्छा बच्चा लोग जो है जनरल कैटेगरी में जा सकता है, वो जनरल कैटेगरी का हमारा बच्चा को नुकसान हुआ है। अदरवाइज हमारा रिजर्वेशन तो है, ये फाइट एक्चुअली लोकल बॉन्ड मामला एसोसिएशन और एफआई कम्युनिटी का है ही नहीं। ये लोग सिर्फ पीछे सपोर्ट करना है। 10 ईयर कैटेगरी वाला का एक्चुअली लड़ाई है। जो बाहर से बच्चा आता है ये कौन किसका सीट लेके जा रहा है, जनरल कैटेगरी का लेके जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा को यहाँ पे हमारा अंडमान का बच्चा लोगों को नुकसान हुआ है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे लोकल या मामला लोग बैठ के चर्चा करेगा तो 100% ये होने वाला है। चलो ठीक है, हम लोग को 10 ईयर कैटेगरी वाला को सामने लाना पड़ेगा। बस सामने लाके हम लोग 100% रिजर्वेशन का तभी बात कर सकता है। 100% रिजर्वेशन हो गया तो फिर उसमें से मामला लोकल बॉन्ड का अपना कैटेगरी मिल जाएगा। बाकी जो अजीत भाई वाला 44% है वो उनको वापस मिलेगा। बस ये हमारा चर्चा, और यही चर्चा पे हम लोग रहना चाहिए। अभी हम लोग डोमिसाइल का चर्चा करेगा, आज का मीटिंग उसी में कंटिन्यूएशन चल रहा है। ये एक मुद्दा पे हम लोग अगर चर्चा करेंगे, इसके लिए अगर हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएगा और इसके लिए प्लान रूपये का बनाएगा तो इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। मेरे को और एक चीज इसमें ऐड करना है, हम लोग हमेशा इस तरह जो एसोसिएशन मिलकर मीटिंग करेगा तो उसमें अपॉलिटिकल का बात करता है। अपॉलिटिकल कुछ नहीं होता है। अभी यही पे राकेश भाई बात करते करते ये बात बोला कि उसको संसद में लेके जाना है तो कौन चाहिए उनको, हम लोग तो संसद का अंदर नहीं घुस सकता, एमपी साहब होना चाहिए। तो हमारा जो डिस्कशन में ये सारा पॉइंट आना है और हम लोग उसको कैसा टेकअप करना है। हम लोग डायरेक्टली मिनिस्टर से मिलने से कोई बड़ा इफेक्ट होने वाला नहीं है। यहाँ से हम लोग ईमेल भी कर सकता है। एमपी को हम लोग लेके आके उनको ये चीज समझा रहा। आदित्य भाई का लेटर में सबसे पहले मैं सिग्नेचर देखा एमपी साहब का, मैं उसके वजह से ही नीचे साइन करके मीटिंग पे आया है। 100% रिजर्वेशन का इससे पहले भी 2-3 बार लड़ाई हो चुका है, लेकिन ये जो रिपोर्टर बताया था ये एक घंटे तक जाता नहीं है। अभी भी देखो हम लोग आंदोलन करने से क्या होगा, आप 1 से 2 आंदोलन यहाँ पे देख लिया क्या होता है, वो चिल्लाधुली करेगा, उनको मार के भगा देगा अगर ये लोग करना नहीं चाहते हैं। हमारा मुद्दा यही होना चाहिए, सबको मिला के समझाना चाहिए और समझा के सब मिलके एमपी को लेके पार्लियामेंट में ये बात, एमपी बार-बार ये बात बोलता है लेकिन पार्लियामेंट तक वो बात पहुंचता नहीं है। यहाँ पे खड़ा होकर एमपी बहुत सारा बात बोलता है लेकिन वो पार्लियामेंट तक पहुंचता नहीं है। एनजी के बारे में नहीं बोला लेकिन क्या पार्लियामेंट में जाके नहीं बोलता है। तो हमारा क्या है, एमपी से हम लोग को कोई नाराजगी नहीं होना है, इसलिए कि अभी एमपी हो रही है, इसलिए एमपी से ही हम लोग को काम कराना है। हम लोग सब मिलके एक एक्शन प्लान बनाना है, वो प्लान के तहत हम लोग एमपी से बात करके इसको पार्लियामेंट तक पहुंचाना है। अगर एमपी हमारा बात नहीं सुनता है तो फिर हम लोग को क्या करना है क्योंकि हम लोग सोचना पड़ेगा, तब हम लोग आंदोलन पे जाएगा तो उसका इफेक्ट पॉलिटिशियन को नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट हो गया, हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ भी देखता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हम लोग मुद्दा से भटकना नहीं है। 100% रिजर्वेशन का अगर चर्चा चलता है तो ये डिसीजन पे हम लोग डिस्कशन करना, और अगर दिसंबर अभी एक डेट हम लोग दे देता है, वो डेट होने के लिए बहुत सारा चीज हम लोग करना पड़ेगा। वो सारा काम हम लोग बैठ के, कुछ बहुत लोगों का जरूरत नहीं होता है लेकिन क्या हम लोग करेक्ट डिस्कशन करना, डिस्कशन करके उसका आइडिया, अभी लद्दाख का जो प्लान है, बाकी प्लान है, लद्दाख देखो, लद्दाख को दे दिया करके हम लोग जो बोलता था, सरकार चाहेगा तो किसी को भी दे सकता। हमारा एमपी अगर चाहेगा तो पार्लियामेंट में एक आवाज उठा, दूसरा दिन हम लोग मिल सकते हैं। नहीं, हम बोलता एक आवाज उठेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहेगा हम लोग को तो एमपी का एक आवाज में मिल जाएगा। नहीं चाहता है तो नहीं देगा। लद्दाख में देने का रीजन है क्योंकि
क्योंकि वहाँ पे 3 स्प्लिट किया तो उनको देना उनका एजेंडा था। तो यहाँ पे भी हम लोग अपना फाइट करेंगे। यहाँ पे जो एमपी होगा उनको समझाना पड़ेगा, और भी आप बोला जरा हम लोग अपना भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन एमएचए को दे सकता है, प्रेसिडेंट को भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्या है, बोला जरा हम 10 ईयर आज भी है, मेरे ख्याल में आपका लेटर में 10 ईयर कैटेगरी वाला का कोई वो एसोसिएशन नहीं दिखता है, एसोसिएशन है भी नहीं लगता। तो उनको पहले जागरूक करना रहेगा। वो लोग का फाइट है एक्चुअली, हम लोग पीछे खड़ा होकर सपोर्ट करने से बस है, क्योंकि हमारा तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। अभी ये जितना भी जॉब हुआ उसमें मेनलैंड का बच्चा लोग आया, टीचर का जॉब, नर्सिंग का जॉब लेके चला गया, तो जनरल वाला लेके गया, बाकी रिजर्वेशन वाला तो 100% यही से मिला है। तो हमारा क्या बड़ा नुकसान हुआ? इसलिए उन लोगों को लेके आगे फिर हम लोग उनका साथ रह के करने से हमारा क्या बेनिफिट है, ये देखना। हम लोग को 5 to 10% का बेनिफिट है ऑलरेडी हमारा को मिल रहा है। तो जनरल में हमारा बच्चा अच्छा पढ़ने वाला चला जाएगा तो हमारा बच्चा नीचे से ऊपर आ जाएगा कैटेगरी वाला। ये समझ के हम लोग आगे बढ़ना है। अदरवाइज हम लोग अभी वो भैया क्योंकि वो मीटिंग के लिए आया, वो अपना मुद्दा होता है, तो अलग अलग मुद्दा यहाँ पे अगर आप चर्चा करेगा तो ये एंड तक नहीं जाएगा। ये वही बात बताएगा। अंशुमन भाई बोला ये मंच से मैं ये अंशुमन भाई और राकेश और लाल इनको एक अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ। इनका बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देखता हूँ। मेडिकल वाला केस में एक एजेंडा पे ये लोग बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बार-बार ये मुद्दा उठाते हैं। तो क्या है, सेम तरह हम लोग 100% रिजर्वेशन के लिए बार-बार हम लोग डिस्कशन करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, उसके लिए कुछ भी करना है। एमपी को बुलाओ या बाकी, मैं बोलता हूँ कि बाकी पॉलिटिशियन, हाँ यहाँ पे आके उनको पॉलिटिक्स करने नहीं देना है। पॉलिटिशियन लोग के बगैर ये ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए उसको शामिल तो करना पड़ेगा। दूर है, इतना ही मेरे को बोल रहा है, क्योंकि हम लोग चर्चा भटकेगा तो फिर हम लोग कोई अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे।